इन्फ्लेशन का अगर हम एक वर्ड में मतलब समझे तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। वहीं अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन में है इट इज़ द जनरल राइज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर टाइम विच रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान देने लायक है। एक, इट इज़ अ जनरल राइज, सेकेंड ओवर टाइम, एंड थर्ड, इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। हम इन तीन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। जनरल राइज का मतलब है कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज हुए हैं ये ओवर द टाइम जो हुए हैं ये अक्रॉस द सेक्शन हुए हैं। जैसे कि आयरन का प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, स्टील का भी इंक्रीज़ हो गया, वेजिटेबल्स के भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, सब चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाएगा। वही अगर यह राइस मतलब किसी एक आइटम में है, फॉर एग्जांपल टमाटर के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, जो 50 रुपये किलो बिकते थे सडनली 200 रुपये किलो बिकने लग गई, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये मेनली दो रीजन से होता है, या तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन होगी हो, या पर्टिकुलर फॉर द टाइम बीइंग, मेनली फॉर द टाइम बीइंग ये होती है कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, तो इसको इन्फ्लेशन नहीं कंसिडर किया जाता है। इन्फ्लेशन ये है जैसे कि मेंशन ओवर टाइम, मीन्स ओवर टाइम इन सस्टेन्ड वे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में मान लो दूध की वैल्यू 50 रुपये पर लीटर थी, जो अब 2026 में 70 रुपये पर लीटर हो चुकी है। तो यह जो राइज़ है 50 से 70 का, ये धीरे धीरे हुआ है, इन सस्टेन्ड वे में हुआ है ओवर टाइम। एक ही दम नहीं हुआ कि कल 50 था और आज 70 हो गया, धीरे धीरे इसमें इंक्रीज़ हुई ओवर द टाइम, तो इसे कहते हैं कि ओवर टाइम इंक्रीज, दिस इज इन्फ्लेशन। और थर्ड पॉइंट था कि इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। इसका मतलब है कि जो हमारी मनी की परचेजिंग पावर है वो विद द टाइम रिड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2020 में हम 1 लीटर दूध 50 रुपये में खरीद सकते थे, लेकिन वही 1 लीटर दूध 2026 में 70 रुपये का आ रहा है। तो सेम दूध को परचेस करने के लिए हमको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, दूध सेम है लेकिन अब हमको पे ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये 20 रुपये और कुछ नहीं, सिर्फ इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है।